हाँ सर। मैं रमेश परवाल। अभी मायसी समाज जयपुर के जो चुनाव हुए उनमें जो थोड़ा चौकड़ी से विजयी हुआ और अभी मैरिज ब्यूरो विवाह प्रकोष्ठ बना रखा है, उसका मंत्री बनाए हाथ की हाथ। इसके पहले भी मैं 1996 से मैरिज ब्यूरो का संयोजक रहा हूँ। सेवा करना अपना उद्देश्य है ज़िंदगी का और इसमें निरंतर लगे रहेंगे। आपने चुनाव पहली बार लड़ा था? नहीं, 1996 से लड़ रहे हैं। 1996 से और लगातार जीत भी रहे। लगातार जीत रहे हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि 1996 से समाज आपको आगे बढ़ा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ी कौन सी ऐसी आपकी खासियत है कि समाज आपको बार बार पसंद करता है? बाकी आजकल तो ये सिस्टम हो गया है कि एक बार कोई ठीक लग गया फिर अगली बार दूसरे को बदले, देखे, वो उसको टेस्ट करें। इस दौर के बीच में रमेश जी बार बार सबको पसंद क्यों आते हैं? ये तो समाज की जनता की पसंद है। व्यवहार सबसे बढ़िया रखते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। समाज का कोई भी कार्यक्रम हो सबसे हाथ जोड़ के चलते हैं और मुस्कुराहट से बात करते हैं, तो इसीलिए लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन सब इस बार के जो चुनाव के परिणाम थे, उस परिणाम में कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज को कोई नया डायरेक्शन दिशा दे रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है आपकी उम्र के जो लोग हैं वो कम दिखते हैं, युवा पीढ़ी ज़्यादा आई है। क्या समाज की सोच में कुछ बदलाव आ रहा है समाज के नेताओं के साथ लिए, उनकी पसंद करने के लिए? जरूर बदलाव आएगा। इसमें सब पीढ़ी का है सामंजस्य। युवा पीढ़ी भी है, मध्यम भी है और बुजुर्ग भी है, 60 के ऊपर वाले भी हैं। सबका कॉम्बिनेशन बराबर है। और युवा शक्ति भी खूब है। युवा शक्ति भी ज़्यादा है और ये पढ़े लिखे की शक्ति भी काफ़ी है। एक महेश्वरी समाज के अपन एक आम भावना को परखना चाहें तो क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने युवाओं को पसंद किया, युवाओं को प्राथमिकता दी? उसके पीछे महेश्वरी समाज की सोच क्या है? इस सोच तो सभी वर्ग का कॉम्बिनेशन जरूरी है, सहयोग सभी का चाहिए। महिलाओं का सहयोग करने की इच्छा थी आपके, लेकिन शुरुआत कौन करे, इसलिए महिलाओं को इस चुनाव में नहीं लाए। महिलाओं को उनकी इच्छा थी चुनाव में आने की, मतलब चुनाव में खड़े चुनाव लड़ने की, पार्टिसिपेट करने की महिलाओं ने खुद ने इच्छा जाहिर करी थी। लेकिन पुराना इतिहास अभी महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं था जी सर, इसलिए दरगढ़ जी ने भी इसकी हिम्मत नहीं की। बाकी हो सकता है नेक्स्ट चुनाव में महिलाएं भी चुनाव में भागीदार। एक बात सामने आई थी कि परंपरागत से महिलाओं को इस चुनाव में शामिल नहीं किया गया था कभी भी, और इसके लिए महेश्वरी महिला जो मंडल हैं वो अलग से बना हुआ महिलाओं को लेके। कुछ जो प्रत्याशी थे उनका भी ये कहना था कि महिलाओं को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए हमें। महिलाओं का संगठन अलग से है, इसमें कोई दो मत नहीं है, वो काम भी करते हैं, लेकिन समाज का विधान किसी को भी रोकता नहीं है। जो भी 40 साल से ऊपर है, चाहे नवयुवक है, चाहे महिला है, चाहे कोई भी हो, सबको बराबर। अच्छा, प्रतिबंध नहीं है महिलाओं कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जो गुट बनते हैं ना, उस गुट में महिलाओं का नाम जेंट्स जीतते हो जाते हैं कि महिलाओं का नाम नहीं आता, बैठ नहीं पाता है। लेकिन सब चुनाव में देखा है हमने, महिला आपके साथ कंधे से कंधे मिला कर घर घर जा रही थी, प्रचार बराबर कर रही थी, हर काम में सहयोग कर रही थी, लेकिन वो अभी परंपरा चालू नहीं हुई है। नेक्स्ट में पक्की आपके चालू हो जाएगी। सबने ये स्वीकार किया है महिलाओं आगे। महिलाओं में भी ऐसी कई बार आपको भावनाएं देखने को मिली होगी, उनके अंदर एक बात आती, कब तक हम निस्वार्थ कार सेवा करते रहेंगे पुरुषों के साथ में? आगे हार्दिक इच्छा है, हम भी कार्यकारिणी में सक्षम है, हम भी चुनाव में आएंगे और आगे भागीदारी पूरी करते ही, वैसे भी करते हैं जी। तो चुनाव लड़के करेंगे, चुनाव लड़के भी हम भागीदारी निभाएंगे। तो अपना जो ये नई जो कार्यकारिणी बन रही है, इसकी पूरी मानस है कि महिलाओं को किसी भी तरह से हम आगे उचित प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए, देंगे, वो प्राथमिकता देंगे, महिलाओं को अंदर जाने को प्राथमिकता देंगे। एक बात सब अपन जानना चाहेंगे, महेश्वरी समाज में चुनाव 1900 अपने महेश्वरी महासभा जो बनी है जयपुर की, कितना 1976 से इसका गठन हुआ? महेश्वरी, ये जो अपने जयपुर महेश्वरी जो समाज बना है, इसका गठन कब हुआ है? वो 84 साल से गठन हुआ। 85 साल में हम इस जो नई कार्यकारिणी है उससे क्या नई उम्मीद रख सकते हैं? सब आपके हमारे चुनाव का नारा यही था, नई दिशा नई सोच, परिवर्तन। हाँ, और परिवर्तन, और इसी ही जनता ने पसंद किया है। और हमने चुनाव के जो अभी पदाधिकारियों का चुनाव किया ना, वो अपने आप में ही एक सिंबल हो गया कि आप किधर जा रहे हैं। जी, जो परिवर्तन का आपने नारा दिया था,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, नारा देना ही बड़ी चुनौती थी। चुनाव जीतने के बाद आपने अभी तक जो 5-7 दिन गुजारे, 10 दिन गुजारे हैं, इन सारे 10 दिनों के दौरान में आप सब लोगों ने परिवर्तन को लेकर क्या योजना बनाई, हमें क्या चेंज करना है? नहीं, योजना तो अब कार्यकारिणी परफॉर्म होगी, उसके बाद अब नई बैठ के और बढ़ेगी, लेकिन जो मैनिफेस्टो दिया है उसी को प्राथमिकता देके ही आगे बढ़ेंगे। पहले नए कार्य बाद में हाथ मिलेंगे, पहले पुराने जो मैनिफेस्टो के वाले काम को प्राथमिकता देंगे। फिर भी जैसे अपन 2-4 काम अपन माने, कौन से? जैसे एक तो जो मध्यम वर्ग की लोग हैं उनका आवास की समस्या है, किराए के मकान में रहते हैं, हर बार चेंज करने की माथापड़ी रहती है, उनके लिए 1 बेडरूम के और 2 बेडरूम के 2 अलग अलग आवासीय योजना ऐसी बनाएंगे, उसमें आराम से वो रहे, सब सुविधा उनको मिले और एक जगह रहे तो समाज का भी ध्यान उधर केंद्रित रहेगा और सब सुविधाएं वहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कम रेट पे, सस्ते रेट पे, ये इमीडिएट शुरू, पहले प्राथमिकता इसी को है। एक हॉस्पिटल की योजना है, तो हॉस्पिटल की योजना बड़ी योजना है, तो इसमें डायग्नोस्टिक सेंटर इमीडिएट शुरू करने में है और अस्पताल की योजना के लिए ज़मीन के लिए सरकार से बात करके उस योजना को भी आगे बढ़ेंगे। एक साहब, हमारी महेश्वरी एकता में जो हमारा संपादकीय मंडल है, उसने महेश्वरी समाज को देखते हुए एक चीज़ का आकलन किया है कि हमारे समाज में लड़कियों की कमी है। कहीं इनकी हमारी लड़कियों की शादियों में लड़कियों की संख्या कम होना एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। इस चीज़ के पीछे आपका क्या कहना है? देखो, लड़कियों की कमी है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि शिक्षा का जो मापदंड है वो बहुत बढ़ गया है और समस्या ज़्यादा इसी कारण से है। जो लोग बाहर पढ़ते हैं, बच्चे बच्ची सब जवान होते हैं, आधी सेटिंग लोगों की वहीं हो जाती है, तो इंटरकास्ट मैरिज होती है ज़्यादातर, तो वहीं से सारा मामला बिगड़ जाता है। फिर लोग कुंडली मिलाते हैं, फैमिली का वो स्टेटस भी देखते हैं, कलर, लुकिंग, ये सब देखते हैं। पुराने मापदंड छोड़ते नहीं हैं और नए अपनाते हैं, इसीलिए समस्या होती है। इंटरकास्ट मैरिज क्या बड़ा मुद्दा हो गया क्या? जो हमारे लड़कियों की कमी होना, इंटरकास्ट मैरिज प्रभावित कर रहा है इस चीज़ को, इतनी बड़ी समस्या हो गई हमारे समाज के लिए? नहीं, ये तो शिक्षा का समझ लो, ये टीवी संस्कृति का समझ लो, ये प्रभाव तो और बढ़ेगा भी। समाज की जनगणना तो अपनी और शॉर्ट हो जाएगी, इसलिए समाज को इस दिशा में और मंथन करना चाहिए। आप समाज के नेता भी हैं, सामाजिक बड़े संगठन से बिलोंग भी करते हैं। ये जो सामाजिक जो ढांचा बना कहीं के हमें कमज़ोर दिख रहा है, उसको वापस जो नई पीढ़ी आ रही है उसको संस्कारवान बनाने के लिए कुछ ऐसी योजना बनाने की सोच रहे हैं आपके? हम उनको महेश्वरी समाज के संस्कार बताया ताकि अपने समाज से भटकने की उनकी जो भावना है वो ज़्यादा बलवत नहीं हो। इसके तो कई कारण हैं। आजकल घर में तो रहता है आदमी कम और यार दोस्तों ज़्यादा रहता है, टीवी संस्कृति बहुत ज़्यादा हावी होगी, तो वो तो कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल लग रहा है। सामाजिक संगठन के हिसाब से क्या प्रयास? संगठन को नई पीढ़ी तो अभी तो इग्नोर ही करी है, क्या समाज है, कुछ नहीं है, मौज मस्ती में रहती है, अपने पसंद नहीं करती है इसको, तो उसमें थोड़ा आकर्षण पैदा करना कोशिश कर सकते हैं। बाकी लगता नहीं है कि नई पीढ़ी का झुकाव समाज की तरफ से ज़्यादा पड़ेगा, उनकी सोच अलग ही टाइप की होगी। आपका समाज को जो नए जो आपको नेतृत्व वापस एक बार मिला है, उस नेतृत्व में समाज के लोगों के लिए आपकी क्या अपील है? क्या ऐसी चीज़ चाहते हैं जो समाज चाहते हैं कि एकता, समाज में एकता पहले, आपसी प्रेम बढ़े, ये सबसे पहले उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद और डेवलपमेंट, बाकी के विकास बाद में, और विकास करो, लेकिन ये पहले आपसे विश्वास पहले कायम होना चाहिए। बिल्कुल। सद्भाव की कमी हुई सत्र में, काम हुए लेकिन सद्भाव घटा, आपस के मन मुटाव बढ़ा, उसी का नतीजा है कि गुट की ये जो जीत विजय हुई है, दिख रही है। इसमें बहुत बड़ा सहयोग इस बात का ही है। अच्छा, गुटुआ जी का आदमी को कभी एम नहीं करना चाहिए, प्राउड करेंगे तो सभी का बिल्कुल। समाज में सौहार्द बढ़ाने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए अब जो ये नया जो नेतृत्व है, कुछ क्या विशेष कार्य योजना बनाने जा रहे हैं? हमने जितने भी कार्यकारिणी के मेंबर चुन के आए हैं, इन सभी को 100 परिवार की लिस्ट दे रहे हैं। अच्छा भाई, 100 परिवार की जिम्मेदारी आपकी है, इसमें कोई भी तकलीफ है, आराम है या कलेक्शन में सहयोग, आर्थिक सहयोग करने वाले हैं, सब तरह की लिस्टें आप बनाओगे इसमें, और किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, ये ध्यान रखो। 100 लोगों से 100 परिवारों संवाद बनाया रहेगा। 100 परिवार दे देंगे। अच्छा, वो उनका मॉनिटर हो गया। बहुत बड़ी बात है।
ऐसा किसी भी कोई दिक्कत हो तो वो नोट करके समाज को इतना करें। ऐसा प्रयास कभी पहले भी आपको देखने को मिला इस तरह का एक ऐसा कभी योजना बनी नहीं, बहुत ये बढ़िया। योजना नहीं बिल्कुल लागू करना समाज में है। एकता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है। तो एक आदमी 100 परिवार को कंट्रोल आराम से कर सकता है, उनसे मिलता रहे, उनकी समस्या जानता रहे। सही। तो जयपुर बहुत बड़ा हो गया, सबको तो कंट्रोल कर नहीं सकते अपन। अपने समाज में एक और बात है जो शायद आपके इस मैसेज को समाज के लोग दूसरे भी देखेंगे, हमारी टीवी के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से पढ़ेंगे। समाज में दिखावा जो होता है, खासतौर पे हमारी शादियों में जो दिखावा होता है, वो धीरे धीरे हमारे महेश्वरी जो आम सब महेश्वरी हैं, उन महेश्वरियों के लिए एक समस्या या अभिशाप सा बन गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या अपील है समाज को? जो पैसों का तमाशा है, जब पैसा है तो वो प्रदर्शन करेगा ही करेगा, पैसा तो बचेगा। लेकिन इसको जो कैसे आम रोकें? उस पैसों के जो तमाशे में जो आम महेश्वरी समाज स्तर पर पिसता है, बातें होती है, लेकिन इसका कोई नतीजा निकलता नहीं है, तरीके रास्ता फिर भी कुछ तो हो सकता है। निकलता नहीं है। जो पैसे वाले मानते नहीं किसी की बात, वो कह रहे हैं मेरा पैसा है, आपको नो जो बोलने वाले हैं। तो फिर आम महेश्वरी क्या रास्ता अपनाना चाहिए? पैसों के तमाशे में शामिल हो या अपनी देखो चद्दर मत चद्दर उनकी- बढ़ाए या पैर को समेट? पैसे वालों की तरफ देखो मत, अपन अपने काम करते रहो। सही बात। उनसे तुलना भी नहीं करें। हाँ, उनकी क्यों आप अपनी जगह महान हैं, आप अपने स्टेटस के हिसाब से अपन काम करते रहो। बिल्कुल दूसरा क्या कर रहा है उसकी तरफ क्यों देखो, सही, अपन क्या कर रहे हैं इस पे तरफ। बिल्कुल। धन्यवाद, बहुत बहुत।